हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बेबाक टीवी चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर रिएक्शन करने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का एक बयान सामने आया है। मोदी सरकार को लेकर राज्यसभा के अंदर किस तरह से दहाड़ लगाया है और इमरान प्रतापगढ़ी का ये बयान सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पर वीडियो वायरल हो रहे हैं और इमरान प्रतापगढ़ी किस तरह से सदन के अंदर गरजते हुए बरसते हुए क्या कुछ बोले हैं। इमरान प्रतापगढ़ी का पूरा बयान आप लोगों को सुनाएंगे। उससे पहले आप लोगों से हम एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारे बेबाक टीवी के चैनल के अंदर आप लोग नए बंदे जुड़े हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर ले। तो इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा के अंदर क्या कुछ बोले हैं मोदी सरकार को लेकर और कई मुद्दों को लेकर उन्होंने आवाज उठाया है। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी का यह बयान सुने। 14,417 शब्दों का बजट भाषण और उस बजट में अपने लिए राहत तलाशती मिडिल क्लास की हैरतजदा आंखें। सभापति महोदय, मेरे हाथों में जो दस्तावेज है दरअसल ये देश के किसानों, गरीबों, मजदूरों की उम्मीदों का स्मारक है। बिल्कुल राइट। ऐसा लग रहा है जैसे वित्त मंत्री महोदया ने बजट नहीं तैयार किया है बल्कि प्रधानमंत्री जी की मन की बात का संकलन तैयार किया है। गुड। बोलते हैं लश्कर का भरम देख रहे हैं, टूटा हुआ लश्कर का भरम देख रहे हैं और जिल्ले इलाही के करम देख रहे हैं। ताकत का नशा अक्ल पे हावी है तुम्हारी, तुम देख न पाओगे जो हम देख रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल राइट। गुड स्पीच। मंत्री महोदया ने इस बजट में महंगाई पर सिर्फ 10 शब्द बोला है। महंगाई पर, जिस देश में टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहा हो। गुड। सभापति महोदय, सच में 100 रुपए केजी है और बार-बार इंटरप्ट करने को या तो मना करें। हाँ बोले, कृपया बोले। सभापति महोदय, और मजा आने वाला है, वीडियो पूरा देखें। बजट में महंगाई पर सिर्फ 10 शब्द बोले हैं। जिस देश में टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहा हो, गुड, उस देश की वित्त मंत्री के पास बजट में महंगाई पर बोलने के लिए सिर्फ 10 शब्द है। डीजल, पेट्रोल, आटा, चावल, दाल, सब्जी की महंगाई का तो कोई जिक्र ही नहीं। सही बात, गरीब परेशान है तो प्याज और लहसुन का दाम पूछना तो शायद पाप होगा। मैंने तो यह भी सुना है कि वित्त मंत्री जी जो चीज खुद नहीं खाती हैं उसके दाम से उनका कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन इस बार कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी पेश करने के लिए पार्लियामेंट आने से पहले वित्त मंत्री जी ने दही और चीनी खाई थी। गजब। अब तो उनसे ये पूछा जा ही सकता है कि उन्हें दही, दूध और चीनी का रेट तो इन दिनों पता ही होगा। गुड, ये भी रेट बढ़ा हुआ है। सस्ता करवाएंगी या नहीं सस्ता करवाएंगी? अगर पता है तो कृपया सस्ता करवाइए, क्योंकि इसी चीनी ने अगर महंगाई से जूझ रहे हो तो लाइक शेयर कर राजनीतिक कैरियर कड़वा कर दिया। सभापति महोदय, अपने शीश महलों में बैठे हुए सरकार के सांसद और मंत्री कह रहे हैं कि महंगाई कम हो रही है। कुछ कम नहीं हो रहा। संसद की कैंटीन से बाहर निकल करके एक चाय का कप खरीदिए, तब समझ में आएगा कि महंगाई कम हो रही है या बढ़ रही है। किसी एक दिन अपनी किसी मजदूर की तरह अपनी दिन भर की दिहाड़ी लेकर के बाजार जाइए और अपने बच्चों के लिए राशन खरीदिए, तब पता चलेगा कि महंगाई कम हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। ये चूनर धानी धानी भूल जाते, ये पुरवा की रवानी भूल जाते, जो आकर 4 दिन गांव में रहते तो सारी लंतरानी भूल जाते। गजब शायर मारते हैं ये लोग। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के नाम छुपाने वाली सरकार, अब मोदी सरकार को लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों के नाम छुपाने वाली सरकार इन दिनों आम के ठेला लगाने वालों के नाम जानना चाहती है। मुझे तो होटलों, ढाबों या आम के नाम पर जो बवाल मचा था पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, उस पर कभी खून की बोतल पर देखा है किसी का नाम लिखा हुआ? गजब, मुझे पूछना है कि क्या कोरोना के दौरान अपनी उखड़ती हुई सांसों के लिए ऑक्सीजन तलाशने वाले किसी इंसान ने ऑक्सीजन लाने वाले किसी इंसान से पूछा था कि ऑक्सीजन लाने वाला इंसान नहीं बोले? मुझे पूछना है कि लावारिश लाशों के लिए कोरोना में कांधा देने वाले, चिताओं के लिए लकड़ियां सजाने वाले किसी इंसान से पूछा गया था उसका नाम, उसका मजहब? लेकिन इन दिनों पूछा जा रहा है सभापति महोदय। अफसोस देश के प्रधानमंत्री जी ने कभी न टूटने वाली चुप्पी ओढ़ ली है। सही बात सभापति महोदय, जनता ने 63 सीटें कम क्या कर दी,
ये सरकार तो अमृतकाल का नाम लेना ही भूल गई। ये भूल गई है अमृतकाल को, ये भूल गई है मनरेगा को, ये भूल गई है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को, ये भूल गई है मणिपुर को, ये भूल गई है महाराष्ट्र को। मुझे गर्व है कि मैं राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। महाराष्ट्र जो देश की आर्थिक राजधानी है, जो टोटल कॉर्पोरेट टैक्स का 40%, इनकम टैक्स का 32% और जीएसटी का 20% इस देश को देता है, उस महाराष्ट्र के लिए इस बजट में एक महाराष्ट्र के बजट को लेकर बोल रहे हैं। आखिर महाराष्ट्र से किस बात का बदला लिया जा रहा है? अभी और गरजेंगे। लोकसभा चुनाव में बयान के बाद बवाल मचना शुरू हो गया। को बचाने के लिए वोट क्या कर दिया? प्रधानमंत्री जी तो महाराष्ट्र से बदला लेने पर उतर आए। गजब। अब तो शायद उन्हें याद भी ना हो, फिर शायरी मारेंगे। यवतमाल का वो दाभड़ी गांव जहां 20 मार्च 2014 को वो किसानों के साथ चाय पर चर्चा करने गए थे और उनकी किस्मत बदलने के सपने दिखाए थे। उसी यवतमाल में पिछले 6 महीने में 132 किसानों ने आत्महत्या की है। ये हुआ है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र में हर महीने 209 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा सौंपा गया आंकड़ा बताता है कि 1 जनवरी से 31 मई के बीच 1046 किसानों ने आत्महत्या की है। लेकिन अफसोस, इस बजट में महाराष्ट्र के किसानों के लिए कुछ भी नहीं। किसानों से चिढ़ी हुई सरकार ने बजट में किसानों के एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं दी। लेकिन याद रखिएगा, जो किसान का नहीं वो हिंदुस्तान का नहीं। सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी से पूछना है कि वो जो कुछ साल पहले 100 स्मार्ट सिटी बनाने का ढोल पीटा गया था, जो किसान सुना का है नहीं, उस ढोल में पानी भर गया है। इसीलिए आपने उसका नाम बदल करके सिटीज ऑफ ग्रोथ हब्स रख दिया है। अच्छा है, नाम बदलने का खेल खेलते रहिए। आपकी कई सरकारें तो इसी वजह से चल रही हैं। इस सरकार को पढ़े लिखे लोगों से दिक्कत है सभापति महोदय, इसीलिए इस सरकार ने यूजीसी का बजट 66% कम कर दिया है। वाह री सरकार। सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि किशनगंज में एएमयू सेंटर के पास 224 एकड़ जमीन है। यूपीए सरकार ने सोनिया गांधी जी की अगुवाई में 136 करोड़ रुपए एएमयू किशनगंज सेंटर के लिए सेक्शन किए थे। तो दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी किस तरह से पार्लियामेंट के अंदर वो बेबाक आवाज़ और बेबाक अंदाज के साथ मोदी सरकार के सामने हर एक मुद्दे को लेकर उन्होंने जो बातें कही है, उन पर आपका क्या कुछ कहना है? आप लोग कमेंट करके अपना राय ज़रूर दें कमेंट बॉक्स के अंदर। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए रिएक्शन के साथ।